महाभारत का कथानक अनेक रोचक और प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, जो काफी प्रेरणादायी होने के साथ जीवन संघर्ष में इंसान के हौसले में भी इजाफा करते हैं। इन कथाओं को मानव जीवन में आत्मसात करने से इंसानी जीवन की कई कठिनाइयों का स्वतः अंत हो जाता है। दिल को छू जाने वाला एक ऐसा ही वाकया महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों ओर के योद्धाओं के शव रणभूमि में गिर रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजरें जाती थी, शवों के ढेर दिखाई दे रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में कौरव पक्ष को भारी हानि उठाना पड़ रहा था। पांडवों के युद्ध कौशल के आगे कौरव सैनिकों के शवों के ढेर लग गए थे। पांडव सेना जिस तरह मौत का तांडव दिखा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंता करने लगे। उस वक्त कौरव खेमे के प्रधान सेनापति की कमान पितामह भीष्म के हाथों में थी। कौरव शिविर में महारथी इस बात पर चिंता जता रहे थे कि कौरव पक्ष में ज्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उलाहना दिया और कहा कि पितामह जानबूझकर पांडवों के लिए नर्म रुख कर रहे हैं। दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह पांडवों के वध की घोषणा कर देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडवों की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। श्री कृष्ण पांचाली से कहते हैं कि द्रौपदी अभी मेरे साथ चलो, और उनको लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने शिविर के बाहर खड़े होकर पांचाली से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो। पांचाली के प्रणाम करते ही पितामह ने उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे आई? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा हाँ। तब भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को दूसरे से काटने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना कहकर वो शिविर से बाहर आए और श्री कृष्ण के गले लग गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पांचों पतियों को जीवन दान मिल गया। इस तरह यदि तुम रोजाना पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन और दुशासन की पत्नियों को भी प्रणाम करती, तो आज यह रणभूमि रक्त से लाल नहीं होती और महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती। इस कहानी का सार यह है कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद लेने से बड़े कष्टों का हरण हो जाता है। इसीलिए अपने वरिष्ठों की कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।